वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 173। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। एक बच्चे ने मुझसे पूछा है मातंगी साधना करने के लिए। और मातंगी साधना किसके लिए करा जाता है? मातंगी साधना जो है ग्लैमर वर्ल्ड के लिए किया जाता है, ख़ास तौर पे नृत्य कला और वाद्य यंत्र और आपकी वॉइस के लिए किया जाता है कि अगर आप इन सब क्षेत्रों में अच्छा करना चाहें तो ऐसा कहा जाता है कि माँ मातंगी की साधना करनी चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मैं मंत्रों का जाप करता हूं, मंत्रों की साधना करता हूं, ठीक है। तो मातंगी साधना एज सच मैंने तो नहीं करी हुई है, पर क्योंकि मैंने काली और तारा की साधना कर रखी है और ये 10 महाविद्याओं के पहले 2 द्वार हैं और मातंगी साधना जो है ये 9वां द्वार है कमला के पहले 10 महाविद्याओं का। ये सारे के सारे द्वार काली के द्वारा ही खोले जाते हैं और ये सारी की सारी शक्तियाँ काली की ही शक्तियाँ हैं, पार्वती की ही शक्तियाँ हैं, ठीक है। तो मातंगी एक दूसरा फॉर्म है माता पार्वती का, जिसमें महादेव और मातंगी दोनों नृत्य करते नजर आते हैं और इनका वाहन जो है वो हरे रंग का तोता है और इनका जो वाद्य यंत्र है वो एक ग्रीन कलर की वीणा है, ठीक है। अब मातंगी साधना करने के लिए या किसी भी तरीके की मात्र साधना करने के लिए अगर आपको कोई जानकार व्यक्ति नहीं मिल रहा है या वो बता ही नहीं रहा है, आपको उसको पता नहीं है तो वो बता नहीं रहा है, तो आप एक जनरल माता की साधना जो होती है ना वो भी मातंगी के रूप में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पहले जो आपका गुरु है उसकी आपको प्रार्थना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, ठीक है। 108 मनकों की माला ले लीजिए रुद्राक्ष की। पहली माला इसी ही माला पर आप गुरु की करिए, गुरु का नाम लीजिए। गुरु दीक्षा में जो आपको मंत्र मिला हुआ है, जिस गुरु ने आपको दीक्षा दी है उसका जाप करिए। अगर मान लीजिए आपने अभी तक गुरु धारण ही नहीं किया है और आप YouTube के सहारे ही बैठे हुए हैं, मान लीजिए आप मेरा चैनल ही देख रहे हैं और इसी चैनल से जुड़े हुए हैं माता के लिए, तो फिर आप मन ही मन माता काली को अपना रक्षक और अपना गुरु दोनों ही मान लीजिए। और पहली माला आपको गुरु की करनी है तो बीज मंत्रों का ही उच्चारण करिए। सबसे अच्छे और प्रिय मंत्र जो हैं वो माता को बीज ही मंत्र लगते हैं, ये आसान भी होते हैं, आप अच्छे से बोल भी सकते हैं। गुरु साधना करने के लिए ओम गुरुवाय नमः स्मरण कर कर, जल आचमन कर कर, ठीक है, और दीपक जला के गुरु के सामने, ठीक, माता काली की फोटो के सामने आपको दीपक जलाना है और फिर मंत्रों का उच्चारण करना है। मंत्र क्या है? ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगर आपने 10 महाविद्याओं की पूजा कर रखी है या आप 10 महाविद्याओं माताओं को पूज रहे हैं क्योंकि आप मातंगी को पूजना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप किसी न किसी रूप से तंत्र से और 10 महाविद्याओं से एसोसिएटेड हैं। तो आप 36 अक्षरी मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हुम क्लीं झुम स ज्वालाय 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 ज्वल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वाला हम समलम शम फट स्वाहा की भी एक माला कर सकते हैं अगर काली मंत्र नहीं कर रहे हैं तो। क्योंकि जो ये दुर्गा सप्तशती का बीज मंत्र है ये एक तो सिद्ध मंत्र है, ठीक है। तो जब सिद्ध मंत्र है और इसके अंदर 3 देवियों का महाप्रताप है और आशीर्वाद है, और वो 3 देवियां कौन है? एक सरस्वती है, दूसरी लक्ष्मी है और तीसरी काली है। मातंगी जो है वो लक्ष्मी, ये माता सरस्वती का सिंबल है, वो ग्रीन कलर की सरस्वती है, ठीक है। तो जब माता मातंगी आप पर कृपा करती हैं तो आपकी वॉइस और आपकी नृत्य कला और आपकी क्रिएटिविटी एक्सट्रीम लेवल तक चली जाती है। अब लोग स्टार्ट करेंगे तो पहली माला तो गुरु की करनी है, तो गुरु कौन है? काली। तो बोला ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। दूसरी माला हमें रक्षक की करनी है और ये भी हमारी माता काली हैं, तो फिर दूसरी माला भी हमें किसकी करनी है? माता काली की ही करनी है। और तीसरी हमें सिद्धि की माला करनी है।
सिद्धि की माला कौन सी होगी? जो बीज मंत्र की मालाएं होंगी, जिसकी आपने दीक्षा ली होगी, मतलब मातंगी माता का बीज मंत्र। हालांकि मैं मंत्र जो है इस वीडियो के एंड में ऐड कर दूंगा, जो माता मातंगी का बीज मंत्र है, क्योंकि मैंने 10 महाविद्याओं की पूजा कर रखी है, सिद्ध नहीं किया है, सिद्धि नहीं है मुझे, ये मुझे पता है ये बात कि मैंने पूजा कर रखी है, लेकिन मैंने सिद्धि नहीं कर रखी है 10 महाविद्याओं की। सिद्धि मेरी केवल 3 ही है अभी भी। एक मेरे गुरु की सिद्धि है, एक तारा की सिद्धि है और एक काली की सिद्धि है। और चौथी सिद्धि मैं इसी दुर्गा सप्तशती के मंत्रों की करने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मुझे अनुभव खूब हो रहे हैं, पर जब तक साक्षात मैं देख न लूँ माता को, तब तक मैं कैसे मान लूँ कि मुझे सिद्धि हो गई है। अगर वो ऐसा कुछ इंडिकेशन दें माता कि हाँ मैं साक्षात प्रकट हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, कुछ मतलब मुझे दिखाई पड़े, मेरे सेंसेस को, इंद्रियों को प्रतीत हो कि माता है, तभी तो मैं मानूंगा ना। तो मैं तब तक साधना करता हूँ जब तक कि मुझे प्रत्यक्षीकरण नहीं हो जाते हैं। जब तक मुझे प्रत्यक्षीकरण नहीं होते हैं तब तक मैं साधना करना छोड़ता नहीं हूँ, हार नहीं मानता हूँ। विफल होता हूँ फिर काम करता हूँ, विफल होता हूँ फिर काम करता हूँ। खैर, ये मेरा अपना निजी अनुभव है, शौक़ है कि मैं माता की सेवा करता रहूँ और माता काली की सेवा करता रहूँ। उन्हीं की प्रेरणा से मैं सारी माताओं की भी सेवा करता हूँ और सारे मंत्रों की सेवा करता हूँ। जैसे कि बगलामुखी माता की भी मैं पूजा कर चुका हूँ। सिद्धि बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब सिद्धि ज़्यादा होने लगती है तो आदमी का मन विरक्त हो जाता है। एक बात आप समझिए कि जब आपको सिद्धि होने लगेगी ना, तो आपका मन विरक्त होने लगेगा, हर चीज़ से टूट जाएगा, फिर आपकी कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगी, न किसी पैसे की, न कोई भी अच्छी बुरी कोई चीज़ होती है वो आपको इफेक्ट नहीं करती, आप न्यूट्रल होने लगते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सिद्धि। और पूर्ण सिद्धि, जैसे एक सब्सक्राइबर और है, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि सिद्धि और पूर्ण सिद्धि में अंतर क्या है। सिद्धि इस तपस्या, रावण ने भी सिद्धि करी थी, तपस्या करी थी, उसके बाद वो उठा और उसने पूरी दुनिया पे राज किया। भागीरथी ने भी तपस्या करी थी और उन्होंने गंगा माता को धरती पर लाया। तो ये एक तपस्या है। तपस्या मतलब कि एक टाइम तक आपने किया, उसके बाद अब आप उस सिद्धि का फल प्राप्त कर रहे हैं और अपने निजी जीवन में, दैनिक जीवन में फिर से वापस लग गए। पूर्ण सिद्धि इज टेकिंग समाधि। जब आप अपने हर चीज को त्याग दिया, आप आपने अपने प्राण को भी त्याग दिया है, तब आपको पूर्ण सिद्धि मिलेगी। जब आपको अपने प्राणों की भी परवाह नहीं रहेगी, ये समय ऐसा होगा कि आपको पूर्ण सिद्धि मिल जाएगी। अब हर चीज से आप न्यूट्रल हो गए हैं, प्राण भी नहीं रह गए हैं। तो जब प्राण भी नहीं रहते हैं, आदमी समाधि ले लेता है, ठीक, तो फिर वहां पे पूर्ण सिद्धि हो जाती है। फिर आत्मा को सिद्धि मिलती है। जब आत्मा को सिद्धि मिलती है तब ही पूर्ण सिद्धि होती है। फिलहाल हम मातंगी माता की साधना में आते हैं। जब हम तीसरी माला पे आएंगे, तो जब तीसरी माला होगी तो हम यहाँ मातंगी माता की साधना करना चाहेंगे। अब मातंगी माता की एक दिन की आप साधना करना चाहते हो, मान लो कि आप एक ही दिन करना चाहते हो, तो फिर आपको एक दिन में 81 माला करनी पड़ेगी। और फिर इसका टाइम जो है ये भी बड़ा अलग ही टाइम है। रात के 2 बजे आपको बैठना है पूजा के लिए। पूजा स्टार्ट करने के पहले आपको सबसे पहले स्नान कर लेना है। अपने पानी में 1 चम्मच दूध और 1 चम्मच हल्दी डालना है। पानी चाहे गर्म आप कर सकते हैं, चाहे आप ठंडा भी कर सकते हैं। शावर से नहीं नहाना है, बाल्टी में ही पानी डालकर नहाना है। गर्म पानी कर लीजिए, ठंडी का मौसम है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। और रात में जब आप नहाना स्टार्ट करेंगे तो माता के जाप का स्मरण करिए। जो भी आपका सिद्धि वाला है, जिसकी आप सिद्धि करने जा रहे हैं, उनका स्मरण करिए। जैसे मैं दुर्गा सप्तशती के बीज मंत्र की जाप करता हूँ, तो मैं जब नहाना स्टार्ट करता हूँ तो मैं नहाते नहाते माता का जाप करने लगता हूँ। मैं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे ओम ग्लौम हुम क्लीं जुम स जल 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 प्रजल प्रजल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे जल हम सब लम शम फट स्वाहा। और माता का जो भी मंत्र का जाप है वो इसी प्रकार से करना है, रैपिड करना है, तेजी से करना है, धीरे नहीं करना है। अब जब आप नहा लेंगे तो फिर आपको अपने सिद्धि साधना कक्ष में, जहाँ पर आपका मंदिर है, जहाँ आप पूजा करते हैं, वहाँ आपको जाना है, ठीक। जब आप वहाँ जाएंगे, अपना बाल वाल काट लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। उसके बाद आपको 3 ठो अंगोछा लेना है। जैसे मेरे तो गुरु ने सफ़ेद अंगोछा दिया है मुझे, ये मेरा आपका समझ लीजिए कवच है। जब आप साधना करेंगे तो आपको कोई नुकसान ना हो,
आपके ऊपर कोई आफत ना आए। इसलिए गुरु की प्रेरणा और गुरु की साधना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि गुरु अगर पावरफुल नहीं है तो आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। और ये सारी तीव्र साधनाएं ऐसी होती हैं कि इनमें आपको नुकसान भी होता है। अब मैं इतने दिन से कर रहा हूँ तो मुझे अपना एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि नाक से खून निकल जाना या खूनी बवासीर हो जाना या किसी न किसी रूप से आपके शरीर से खून का रिसाव होना स्टार्ट हो जाता है, ऑपरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ये क्योंकि तीव्र साधनाएं हैं। इसीलिए गुरु की आज्ञा और गुरु का आशीर्वाद और गुरु का साथ बहुत ज़रूरी है। जब हम अपने गुरु की साधना करते हैं तो हम गुरु को साक्षी मानकर ये बोलते हैं कि गुरुजी, ये साधना मैं आपकी प्रेरणा से करने जा रहा हूँ, आपके आशीर्वाद से करने जा रहा हूँ। इस पूरी साधना में आप मेरे साथ रहिएगा, जब कभी मेरे साथ प्रॉब्लम हो तो आप मेरा साथ दीजिएगा। अब साधना करते वक्त नहाने के बाद आपने 3 अंगोछा पहना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर बंधे हुए कपड़े, रेडीमेड कपड़े नहीं पहने जाते हैं ऐसी साधनाओं में जो कि 10 महाविद्याओं से संबंधित होती हैं। साधना का टाइम रात के 2 बजे से स्टार्ट होता है, जैसे मेरे गुरु ने मुझे बताया था। 3 अंगोछा पहनना है, एक नीचे पहनना है, एक गले में लपेटना है और एक ऊपर से ओढ़ने के लिए होता है। अब क्योंकि हम यहाँ मात्र साधना कर रहे हैं तो इन्हीं अंगोछों को पहनने के बाद अब आपको इसके ऊपर से एक लाल रंग की धोती पहननी होगी। लाल रंग की धोती पहननी है नीचे, और फिर एक और धोती है, 2 धोतियाँ लेनी है, मर्दाना धोती। मैं मेल्स की बात कर रहा हूँ कि मेल्स को कैसे साधना करनी है माता जी की। अच्छा, तो नीचे आपको लाल धोती पहननी है, उसके बाद ऊपर आपको फिर लाल धोती ओढ़नी है। ओढ़ने के लिए, लपेटने के लिए आपको लाल धोती चाहिए, नहीं तो आप शॉल भी यूज़ कर सकते हैं। आपको इस साधना के लिए एक ऊनी आसन चाहिए जो रेड कलर का हो। इसके ऊपर एक जो अंगोछा है आपका, जो 3rd अंगोछा है जिसको मैंने आपको कहा कि ओढ़ने के लिए है, वो अंगोछा आप इस पे बिछा दीजिए, इस लाल रंग के आसन पे, ताकि माता के आसन के साथ साथ गुरु का भी आसन आपकी रक्षा कर सके और सिद्ध हो सके। आप ये बात याद रखिएगा कि जो भी कपड़े आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इस सिद्धि के लिए, इनको आपको धोना नहीं है, कभी नहीं धोना है। खुले हुए वस्त्र हैं ये, और ये सिद्धि के वस्त्र हैं, इनको आपको कतई नहीं धोना है। आसन को भी कभी नहीं धोना है। ये जब तक आप साधना करते रहे हैं उसको इस्तेमाल करिएगा, इसी कपड़े को बार बार इस्तेमाल करिएगा जब तक कि ये ख़राब ना हो जाए। ख़राब हो जाए तो हवन कुंड में इनको जलाकर डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा। क्या मतलब, वापस प्रभु को वापस कर दीजिएगा। अब कौन सी माला यूज़ करनी है मातंगी के लिए? आप रुद्राक्ष की माला बेधड़क यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मातंगी जो है स्वयं पार्वती का रूप है और शंकर भगवान की पत्नी है। शंकर भगवान स्वयं माता पार्वती के साथ अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट रहते हैं, ऐसे मातंगी के रूप में, जब जो 10 महाविद्याओं का एक पार्ट है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इस पूरी साधना के अंदर हमें हरे रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले तो हमें माता मातंगी की एक फ़ोटो आप इंटरनेट से आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, माता मातंगी की फ़ोटो निकाल लीजिए, उसको हरे रंग का वस्त्र बिछाइए। जैसे मैंने आपको बैकग्राउंड में सेटअप दिखाया हुआ है 9 दीपकों का, ऐसे 9 दीपक बिछाइए और एक बड़ा दीपक बिछाइए। जो बड़ा वाला दीपक है जो माता दुर्गा के सामने रखा हुआ है, यहाँ दुर्गा माता की जगह मातंगी माता की फ़ोटो होनी चाहिए। और ये जो बड़ा वाला अखंड दीपक हम लोग जलाते हैं, ये 9 दिन के लिए हमें जलाना है अखंड दीपक। ठीक है, 9 दिन की साधना है और 10वां दिन तक चलना है। ये साधना 10 दिन की होगी मातंगी की। पहले दिन की साधना जो मैं बताऊंगा, यही बाकी 9 दिन भी रिपीट करनी है। 10वें दिन की साधना के बाद सारा भोग, फल, प्रसाद, जो भी चीज़ है हरे रंग के कपड़ों के साथ और नारियल जो आप चढ़ाएंगे इसके अंदर, वो सब का सब आपको जल प्रवाह करना है। ठीक है, 9 नारियल इसमें चढ़ेंगे और 10वां नारियल जो है ये चढ़ेगा मातंगी को। जो 10वां नारियल चढ़ेगा इसके ऊपर हरे रंग का कपड़ा बांधना होगा लाल रंग के धागे से। ठीक है, क्योंकि ये मातंगी का है। बाकी सब में आप माता की छोटी चुन्नी और लाल रंग के रक्षा सूत्र से उसे मंत्र युक्त कर बांध सकते हैं। और इन 9 दीपकों के अंदर जो छोटी छोटी दियाली आपको दिख रही है, ये हवन के लिए है। मैं फालतू के पैसे लोगों के बर्बाद नहीं करता हूँ, और मैं एक ऐसी पूजा बताता हूँ जिसमें आपके पैसे कम लगे पर प्रभाव आपको ज़्यादा मिले।
तो मातंगी की पूजा करने के लिए आपको इसमें 9 तरीके के कम से कम भोग लगाने हैं।